अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम तमाम पिछले जो पास पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन अपलोड करते हैं। अगर आप हमारी अपडेट्स चाहते हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये 2021 का पेपर है, अभी जो पिछले दिनों हुआ, पॉलिटिकल साइंस। ये पेपर 1 है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। वो क्या है? What is the Aristotelian classification of state? जिसका मतलब है अरिस्टोटल, जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उनकी जो स्टेट के मुतालिक क्लासिफिकेशन थी वो क्या थी, उसके बारे में चलो डिस्कशन। अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। अक्सर दोस्तों को पता ही नहीं होता कि स्टेट क्या है और गवर्नमेंट क्या है। स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी है? टेरिटरी है, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। कोई टेरिटरी हो, वहां पर पॉपुलेशन हो, वहां पर रूल हो यानी कि गवर्नमेंट हो, और उधर सॉवरेंटी हो, मतलब कि वो आजाद हो, तभी वो स्टेट होगी। अच्छा, उसके बाद गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट इज द सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जनरल स्टेट। और स्टेट जिस तरह हम पहले डिफाइन कर चुके हैं स्टेट को, और उसको रन के लिए, उसके स्टेट अफेयर को रन करने के लिए प्रॉपर लोगों का एक ग्रुप होता है जो उसको स्टेट के अफेयर्स को रन करते हैं, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। Aristotle's classification of state is based on 2 principles. जो अरिस्टोटल हैं उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेट 2 प्रिंसिपल्स पर बेस होती है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले द नंबर ऑफ पर्संस हु परफॉर्म सुप्रीम पावर्स। वो लोग जो कि सुप्रीम पावर्स को परफॉर्म करते हैं, वो बादशाह हो या पार्लियामेंट हो या जो भी लोग जिनके पास सुप्रीम पावर हो, वो लोग होते हैं, या वो एक बंदा हो। उसके बाद द एंड्स दे सीक टू सर्व सेल्फ इंटरेस्ट और बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। और उसके एंड में वो कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, या तो वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं या वो कम्युनिटी के फायदे के लिए काम करते हैं। ये होगी 2 बुनियादी बेसिस इसके पीछे, स्टेट के पीछे। अच्छा, Aristotle was of the view that when the rulers aimed at the good of community, the states would be a pure form of state. ठीक, वो कहते हैं जब तक हुक्मरान या वो लोग जो रूल करते हैं, जब तक उनका मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब कि लोगों की फलाह के लिए वो जब तक काम करेंगे, कम्युनिटी की गुड के लिए, तब तक वो स्टेट होगी, गुड फॉर्म में होगी, प्योर फॉर्म में होगी। ठीक है। When the rulers in such a state became selfish, और जब वो रूलर सेल्फिश हो जाएंगे, खुद गर्ज हो जाएंगे, तो स्टेट वुड बी कॉल्ड अ परवर्टेड स्टेट। तो जब वो सेल्फिश हो जाएंगे तब उन्होंने स्टेट को कहा, उसको हम स्टेट को कहेंगे परवर्टेड स्टेट। Aristotle classification is given in the following table. अच्छा, तो हम एक मिनट, एक फॉर्म है नॉर्मल, एक है परवर्टेड, जब वो सही हालत में होगी और जब वो परवर्टेड हालत में होगी। अच्छा, रूल बाय वन, जब एक बंदा रूल करेगा, जिसे हम बादशाहत कहते हैं, किंगशिप कहते हैं, जब किंग रूल करता है उसे कहते हैं मोनार्की। अच्छा, जब तक वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगा, कम्युनिटी की गुड के लिए, देन उसे हम कहेंगे मोनार्की। अदरवाइज जब वो सेल्फिश हो जाएगा, मतलब प्रस्त हो जाएगा, तब उस हुकूमत को हम कहेंगे, उस रूल को कहेंगे टायरनी। अच्छा, रूल बाय अ फ्यू, कुछ लोगों के जरिए से रूल, वो कैसे होता है? अरिस्टोक्रेसी, जब चंद लोग अशराफिया या नोबल पर्सन जो होते हैं मुआशरे में, जब वो रूल करेंगे, मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। अच्छा, जब तक वो गुड के लिए काम करेगी उसे अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, जब वो सेल्फिश हो जाएंगे हम उसे कहेंगे ओलिगार्की।
रूल बाय मैनी, काफी लोगों के जरिए से हुक्मरानी। वो कैसे, वो क्या, अच्छा जब वो कम्युनिटी की गुड के लिए लोग काम करेंगे उसे हम कहेंगे पॉलिटी। अच्छा, और जब वो सेल्फिश हो जाएंगे उसे वो अरिस्टोटल कहता है वो उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। ये सारी बातें हैं अरिस्टोटल की, और इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। काइंडली ये मत समझिएगा ये मैं खुद से बात करूं, मैं ये अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं। अरिस्टोटल साइकिल ऑफ पॉलिटिकल चेंज, अरिस्टोटल का साइकिल चेंज क्या था पॉलिटिकल चेंज के मतलब, अकॉर्डिंग टू हुम द फर्स्ट गवर्नमेंट वाज मोनार्की। चले मैं इन्हें डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, वो कहते थे जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी सबसे पहले वो मोनार्की ही थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक बादशाही होता है, क्योंकि सारे लोग तो हुक्मरानी करेंगे नहीं, एक जो ताकतवर बंदा होगा वो किंग बन जाएगा। विच बिकेम टायरनी आफ्टर सम टाइम, जो कि कुछ देर के बाद मोनार्की टायरनी में बदल जाएगी। पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस टायरनी इलेक्टेड सम इंटेलेक्चुअल्स टू रूल एज कॉमनवेल्थ एंड रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जब लोग इस बादशाह से टायरनी से तंग आ जाएंगे तो वो कुछ इंटेलेक्चुअल्स को चुनेंगे, तो जब वो हुकूमत बनेगी उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। और वो एक लॉ बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वो रिटर्न हो या जैसे भी उनके अकॉर्डिंग, और इसको फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। और जब वो सेल्फिश हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, देन वो उसे कहेंगे अरिस्टोक्रेसी, सॉरी उसे अरिस्टोक्रेसी नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे ओलिगार्की। People fed up of this made their own government by masses is called polity. लोग जो इनसे भी तंग आ जाएंगे तो वो मासिस, जो लोगों की अक्सरियत होगी, वो अपनी अक्सरियत के जरिए से एक हुकूमत बनाएगी, बाय द पीपल फॉर द पीपल, जैसे उसे हम कहेंगे पॉलिटी। और कुछ देर के बाद, कुछ सालों बाद ये भी एक्सप्लॉइट हो जाएगी, मतलब कि ये लोग भी सेल्फिश हो जाएंगे। देन कौन सी गवर्नमेंट बनेगी वो उसे कहेंगे हम डेमोक्रेसी। चले नेक्स्ट चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल बेस्ट प्रैक्टिकल रिजम इज पॉलिटी। अच्छा, अकॉर्डिंग अरिस्टोटल, अरिस्टो के मुताबिक सबसे जो अच्छी प्रैक्टिकल जो रिजम उसे वो कहते हैं पॉलिटी ही है, जो सबसे प्रैक्टिकल होगी। बेस्ट प्रैक्टिकल रिजम उन्होंने कहा इसी के जरिए मुमकिन है। इट इज मिक्स्ड रिजम, कि ये मिक्स्ड है, इसमें गरीब भी होंगे, अमीर भी होंगे, और इस तरह ये मिडल मैन के जरिए, मिडल पर्सन के जरिए होगी हुकूमत, और इसलिए कम्युनिटी का इसमें फायदा होगा। मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी, इसमें कहते हैं वो ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिक्सचर होगा। ओलिगार्की होता है जो अमीर तबका होता है, शराफी, और डेमोक्रेसी में होते हैं जो गरीब लोग होते हैं। क्योंकि जब अरिस्टोक्रेसी होगी वो अमीर लोगों के जरिए से होगी, वो अपना फायदा देंगे। जब डेमोक्रेसी पॉलिटी होगी वो गरीब लोगों का फायदा लोग। जब अमीर लोग मजीद ज्यादा अपने फायदे की तरफ लालच में पड़ जाएंगे वो अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की बन जाएगा। और इसी तरह गरीब तबका जो पॉलिटी का हामी है, जब वो ग्रीडी बन जाएंगे, सेल्फिश बन जाएंगे, तो वो बन जाएगी डेमोक्रेसी। इसी तरह वो लोग कहते हैं मिक्सचर ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। बेस्ट पार्ट ऑफ बोथ द रिजम टेकन, ठीक है, बिल्कुल ये बेस्ट पार्ट होगा उनके अकॉर्डिंग। रूल बाय द मिडिल क्लास, बिल्कुल ये मिडिल क्लास इसमें रूल करेगी। मिडिल क्लास इज द मोस्ट वर्चुअस क्लास, सो मोस्ट एलिजिबल टू रूल। मिडिल क्लास जो है उससे किसी भी चीज का लालच इतना ज्यादा नहीं होगा जिस तरह के बहुत ज्यादा गरीब तबके को होता है या एक अमीर तबके को होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये तो होगी, मैंने पीछे सारी अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो गया है। आप इसे काइंडली नोट डाउन कर लें, या वीडियो को आप पास करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे ही सुन सकते हैं, मोटे मोटे पॉइंट्स आप लिख लें। अच्छा, क्रिटिसिज्म इस पर क्या लिखा, अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन इज अनसाइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव। Aristotle does not distinguish between state and government. Aristotle's classification does not cover all the modern forms of government. Democracy is not the worst form of government. Aristotle's cycle of change does not fit in with the development of modern state. There is no place for mixed forms of government in Aristotle's classification.
Aristotle's classification is not applicable to idiocracy or theocracy. Aristotle's classification is also criticized for differentiating between aristocracy and oligarchy. While modern political thinkers do not attach any importance to this difference, it is also not possible to say where aristocracy ends and polity begins. Thanks for watching my channel. Kindly subscribe it. Goodbye. Allah Hafiz.